देखो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को तुमको समझाते हैं प्रॉपरली। कह रहा है गिवन फिगर ABCD एक फिगर है, जो ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जहां आपका AB पैरेलल टू DC है और AD पैरेलल टू BC है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ADC बराबर जो होगा ये ABC और ये इसका ये फिगर है। तो आपको सब कुछ हम बताते हैं बना करके और समझाते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो भाई एज इट इज़ हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये समझा। इसमें दिया है ये लाइन जो है ना, ये इसका क्या है, पैरेलल है। इसको समझने में कोई दिक्कत। और इस पर ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो तुम ही बताओ ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दो पैरेलल एंगल का सम, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल लाइन है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का हम पहले ही प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। को इंटीरियर एंगल में दो एंगल का सम 180 होता है। फिर देखो चला ये और आपका ये क्या है, पैरेलल है और इसका ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो अब देखो यही हम किए हैं और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में किए हैं। जो गिवन था क्वेश्चंस में देखें और लिख दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो है DC का पैरेलल है और AD जो है BC का पैरेलल है। और फिर लिखे हैं प्रूफ क्या करना है कि ADC बराबर ABC, यानी कि ये रहा तुम्हारा ये एंगल बराबर ये एंगल हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो भाई अब देखो हम बनाना यहाँ से कैसे शुरू किए हैं। हम लिखे हैं कि ये ABC जो है, AB जो है DC का पैरेलल है। बताएं पहले अभी तुमको, ये AB जो है ये किसका पैरेलल है, DC का। और इस पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या ये एंगल प्लस ये एंगल नहीं लिखेंगे तब? इसीलिए यहाँ लिखे हैं हम कि AB पैरेलल टू DC एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल BAD प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि को इंटीरियर एंगल है। अभी तुरंत समझाए हैं। ये वाला बात हम बोले हैं कि ये और ये लाइन पैरेलल है। इस पे ये को इंटीरियर, ये इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या इस पे एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसीलिए ये एंगल का और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस बात को यहाँ हम लिखे हैं, देखो ध्यान से, इसी बात को बस हम यहाँ लिखे हैं। ये समझ गया क्यों लिखे हैं। अब दूसरा बात फिर बात आता है कि सर AD यहाँ और AD BC का पैरेलल है। AD जो है ये AD BC का पैरेलल है, जो जिस पे AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फिगर अब समझो, हम बोले हैं कि ये तुम्हारा ध्यान से समझो, यहाँ हम बोले हैं कि ये AD जो है ना, ये AD ये BC का पैरेलल है और इस पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या हम ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 लिख सकते हैं? क्योंकि को इंटीरियर एंगल होगा। इसीलिए इक्वेशन 2 में हम लिखे हैं एंगल BAD और एंगल ABC का सम 180। इक्वेशन 1 ये हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। देखो दोनों का वैल्यू 180 है ना, इसीलिए ये एंगल का सम बराबर ये एंगल का सम हो सकता है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 180 है, इसका भी वैल्यू 180 है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABC हो सकता है ना। तो हम लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इसीलिए एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABC। तो ये BAD और ये BAD कट गया, बच गया ADC इज इक्वल टू ABC। यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो समझा क्या इसे प्रूफ किया नहीं किए? ये किस क्लास का है? 7 का। एक्सरसाइज कौन सा है? 5C। 5C का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 नंबर है। गुड।